गुड आफ्टरनून क्लास। जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए। तो हम लोग आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेंस, तो उसी का ही एक नया टॉपिक है आज, यानी उसी का एक पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस है ना। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो आज हम लोग उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसका एक पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा था। सिर्फ उसकी डिटेल के बारे में नहीं पढ़ा था, सिर्फ उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो टाइप्स है टेंस की, बस उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग प्रेजेंट टेंस की टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, there are 4 types of present tense. Number 1, present indefinite tense. यस को बोला जाता है प्रेजेंट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहा जाता है। नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा प्रेजेंट, हाँ इंडेफिनिट। इंडेफिनिट और टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको देखना होगा कि कितने टाइप से ये बन सकता है, क्या इसकी पहचान है ना, कैसे हम पहचानेंगे ये प्रेजेंट टेंस है, क्या इसकी पहचान है, किस तरह से ये बनेगा और कितने टाइप्स का बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसकी पहचान। तो ये कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप्स। भाई इसके भी तो टाइप्स होते होंगे ना, कितने तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन सकता है। और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इसका
वर्ब्स वगैरह कैसे यूज़ करनी है, ठीक है, यानी कि किस तरह से हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे इसकी वर्ब्स देखनी है, तो वर्ब्स प्लस हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करनी है ये हमें देखना है, ठीक है। फोर्थ हमें देखना है इसमें स्ट्रक्चर, ठीक है, या इसको रिकॉग्नाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में कि कैसे इसको पहचानेंगे, क्या इसके टाइप्स हैं, किस तरह से ये बन सकता है, और कैसे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को हमें चेंज करना है, क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आती है या इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो देखना है, कौन सी मेन वर्ब आती है वो देखेंगे, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यानी कि इस टेंस को बनाने के लिए हमें किस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है, किस फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टेंस में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो आप देखिए कि पहचान क्या है। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसकी पहचान आपने देखी है कि जिन सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आते हैं लास्ट में, तो वो क्या होता है आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ में बताइए कि टाइप्स क्या होते हैं इसके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो तीन तरह से बन सकता है, ठीक है। फर्स्ट यानी पहला जो टाइप है वो है अफर्मेटिव। फर्स्ट टाइप क्या है, अफर्मेटिव। सेकेंड नेगेटिव, और थर्ड इंटेरोगेटिव। फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकेंड नेगेटिव, और थर्ड इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये तीन तरह से हम लोग तीन तरह से हम जो है ये वाला टेंस बना सकते हैं, यानी कि हमारा टेंस अफर्मेटिव बन सकता है, हमारा टेंस नेगेटिव बन सकता है, और हमारा टेंस इंटेरोगेटिव बन सकता है। उसके बाद थर्ड चीज़ हम देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सी आती है। फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी सेकेंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, या आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं हम लोग, प्लस इसमें आईएनजी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, ठीक है, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब तो इसमें आती होगी ना, या फिर नहीं आती है, वो हम लोग देखेंगे इसमें। और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, कुछ क्या देखेंगे एग्जाम्पल्स कि भाई किस तरह से ये टेंस बन सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले पेज पर। कि ये टेंस है क्या, ठीक है, ये जो टेंस है वो आपका है क्या। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये टेंस है ना, थ्री टाइप से बन सकता है, आपको बताया मैंने, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब देखते हैं ये है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। डेफिनेशन, व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपनिंग हैपन्स रेगुलरली। व्हेन एन एक्शन, जब एक एक्शन, इज हैपनिंग राइट नाउ मतलब अभी हो रहा है, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जो अभी इस टाइम हो रही है, और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली, या फिर वो रेगुलरली होती है, यानी नियमित तौर पर डेली बेसिस पर होती है, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें दूसरी डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन है वो क्या है, ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है, और सेकेंड वाली डेफिनेशन आपकी हो जाएगी एन एक्शन और इवेंट, एन एक्शन और इवेंट that takes place habitually to remark habits, facts and general realities, repeated actions or unchanging situations, emotions and wishes, ठीक है। एन एक्शन और इवेंट, कोई भी एक्शन और कोई भी इवेंट, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस हैबिचुअली, जो नियमित तौर पर होती है, एक आदत के तौर पर होती है ना, हमेशा होती है। टू रिमार्क हैबिट, किसी की हैबिट को रिमार्क करने के लिए, उसके फैक्ट्स को रिमार्क करने के लिए, या फिर जनरल रियलिटीज़, किसी भी तरह की साधारण जो रियलिटीज़ है उसको रिमार्क करने के लिए। रिपीटेड एक्शन, या फिर किसी एक्शन का रिपीटेशन होता है, कोई भी क्रिया। अनचेंजिंग सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन उसमें आती हैं जो अनचेंजिंग होती हैं, ठीक है, यानी कि लगातार होती हैं, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इमोशंस, उसमें इमोशंस लगातार होते हैं, ठीक है, या फिर कोई विश, ये सारी चीज़ें जो आती हैं तो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस। ठीक है, फिर समझ लीजिए व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग, यानी जब कोई एक्शन जो है अभी हो रहा है, ठीक है, या फिर नियमित तौर पर होता है, यानी डेली बेसिस पर होता है, ठीक है, और उनके लास्ट में अगर हम हिंदी में बात करें तो लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इनकी साउंड आती है, तो वो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे बनाएंगे, है ना। तो पहले तो हम जो है इसमें देखते हैं कि किस तरह से ये बन सकता है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ये 3 तरह से बन सकता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके लिए हमें ज़रूरत क्या है। तो रूल नंबर 1, कुछ रूल्स हैं इसके लिए, है ना, कि किस तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी। ठीक है, तो अफर्मेटिव का हम लोग सबसे पहले हम अफर्मेटिव लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव। अब इसमें हमें ज़रूरत क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी फॉर्म आती है। तो इसमें जो है इस टेंस में हमारी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, और उसके साथ में प्लस एस या ई एस। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस एस या ई एस, इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए इसके लिए, और अभी अफर्मेटिव एक मिनट रुकिए जरा, पहले नेक्स्ट हमें और क्या चाहिए, इसमें देखेंगे हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस एस या ई एस। ठीक है, ये कहाँ लगाया जाता है अभी हम देखेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है आपका डू और डज का यूज। किसका? डू और डज का यूज होता है। ठीक है, थर्ड हेल्पिंग वर्ब इसमें हो गया, है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हो गई। उसके अलावा आपको इसमें क्या जरूरत है, आप ये देखोगे इसमें कि जब सेंटेंस को हम बनाएंगे, ठीक है, तो कहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कहाँ मेन वर्ब लगानी है, ऐसे यस किस वर्ड के साथ ऐड होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो हमें रूल नंबर हमारा थर्ड है, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ प्रोनाउंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ हम लोग आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ में डू लगेगा, डज लगेगा, तो आता है डू। क्या? डू। फोर्थ रूल में ये है कि इसके अलावा और भी प्रोनाउंस होते हैं ना, या इसी में ऐड कर लो कि ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन। नाउन इसके साथ में आपका आएगा डज। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमने क्या देखी कि इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें ऐसे ई एस को ऐड किया जाता है, कहाँ एस आएगा कहाँ ई एस आएगा वो भी बताया जाएगा। उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब उसमें डू डज, और उसके बाद आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में डू आता है, और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ में डज आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका प्रोनाउन आई, वी, यू, दे है, तो इसमें एक ये
इसमें एक चीज़ आपकी और ऐड होती है, वो है आपका, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है ओनली। अभी सारे रूल्स मैं मिक्स बता रही हूँ, फिर अफर्मेटिव का अलग, नेगेटिव का अलग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है ही शी इट के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस एस या ई एस का यूज होता है, ठीक है। तो दो कंडीशन हमारे जो रूल्स हैं वो टोटल हमें ये पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप का मेन वर्ब कौन सी आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब की। उसके बाद ऐसे यस लगता है, ऐसे यस कौन से अफर्मेटिव में लगता है, नेगेटिव में लगता है, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डू लगेगा, डज लगेगा, ठीक है। तो इसमें लगता है डू डज, किसमें, डू डज। अफर्मेटिव में लगता है, नेगेटिव में अभी हम देखेंगे। उसके बाद आई बी यू दे प्लस प्लूरल नाउन के साथ डू या फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगती है। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें इनकी ज़रूरत है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें चाहिए, इसमें लगता है आपका प्रोनाउन के साथ ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होता है, प्लस एस या यस में ऐड होता है, ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जहाँ भी आ रहे हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, और उसमें ऐसे यस ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड, आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, इसके साथ में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होता है, ऐसे या यस इसमें नहीं आता है, ठीक है। और थर्ड थिंग क्या है इसमें, नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज, नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज इन दिस सेंटेंस, ठीक है। इसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सभी को आता है कि सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्लस आपका आता है ऑब्जेक्ट, प्लस आपका आता है इसमें अदर वर्ड्स, प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारा है स्ट्रक्चर कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है, मेन वर्ब यानी जो एक्टिविटी हो रही है, और ऑब्जेक्ट मतलब जो भी काम हो रहा है, ठीक है। और अदर वर्ड्स के अलावा जो भी बचता है वो सारा लास्ट में हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का सिंबल नहीं दे रखा है, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है या नहीं आएगी, तो इसलिए ये वाला टेंस कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ही का लेते हैं, ही, मैंने बोला ही, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ही वॉक, अगर मैं ही वॉक लिखूं तो रूल के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा,
है ना, क्योंकि मैंने बताया कि ही के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आती है प्लस एस या ईएस ऐड हो जाता है। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है हमारा, वॉक, तो वॉक में एस हो जाएगा, तो हो जाएगा ही वॉक्स। ठीक है, सेकेंड अगर मान लो इसका हम शी का बनाते हैं, तो सी स्पीक, ये सही है ना, नहीं है, ये रॉन्ग है, तो सी स्पीक में एस लग जाएगा, सी स्पीक्स स्लोली। ठीक है, तो आपने देखा इसमें एस ऐड हो गया, एस के लगते ही कौन सा टेंस बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब मान लीजिए सिंगुलर नाउन कोई है, तो सिंगुलर नाउन भी ऐसे बन जाएगा, राम स्पीक स्लोली, है ना, राम स्पीक्स लाउडली, आई प्ले, आई राइट, है ना, तो ये सारे सेंटेंस हमारे इसमें बन जाएंगे, आई प्ले, आई वॉच, आई गो, आई कम, ये सारे क्या हैं, सारे सिंपल सेंटेंस हैं। ठीक है, अब मान लो हमने आई का बनाया, तो मैंने आपको बोला आई कम, कम में एस लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एस रूल के अकॉर्डिंग आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आता है, एस का यूज नहीं होता है। ठीक है, यू यू प्ले, यू प्ले, यू प्लेज नहीं होगा, यू प्ले होगा। ठीक है, आई डांस, आई लाफ लिख लो, आई लाफ, दे गो, दे गो टू द मार्केट, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स में हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, जिसमें ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है और ऐसे ही एस का ऐड उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, सेकेंड रूल हमारा क्या है, आई भी यू दे के साथ प्लस प्लूरल नाउन के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आती है। थर्ड है, नो हेल्पिंग वर्ब यूज इन दिस टेंस, नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, यानी कि इस टेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद स्ट्रक्चर हमारा ये है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जांपल्स आपके पास यही है। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेगेटिव पर। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें ज़रूरत है एक हेल्पिंग वर्ब की, किसकी, हेल्पिंग वर्ब। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल नंबर 1 हमारा है कि ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग लगाते हैं डज, क्या लगाते हैं, डज, प्लस डज लगाया हमने, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी। ठीक है, यानी कि डज